नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इसका साफ साफ मतलब है कि आप लोग झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने उसमें लैंग्वेज पेपर के तौर पे खोरठा को सेलेक्ट किया है। तो सिलेबस में हमारा ए झा जी का जीवनी पढ़ना है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्या क्या बन सकते हैं, आइए देखते हैं। बेसिकली तो सारा क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, उनके जीवनी पर आधारित रहता है, लेकिन आप उसको कहानी के तौर पे, निबंध के तौर पर कितना भी पढ़ लिए हो, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बेहतर होता है कि एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए पहला बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ए झा जी पूरा नाम बताओ। हम लोग सब जानते हैं कि उनका पूरा नाम था अजीत कुमार झा। ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, और जहाँ कोई भी आपको एमसीक्यू का अगर प्रैक्टिस करवा रहा है सही से तो वो ये एक बेसिक क्वेश्चन उसमें रखेगा ही रखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आने का संभावना है और बेसिकली सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम लोग उनका नाम ए झा के तौर पे ही देखते हैं लिखा हुआ और पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनका अगर हम लोग को पूरा नाम ही नहीं पता हो तो थोड़ा सा अटपटा लगने वाली बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झार पात नामे के जानल जाए। तो हम लोग चूँकि ये हमारा लेसन ही ए झा जी के ऊपर है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा सबका जवाब आप लोग जान रहे हैं कि ए झा से रिलेटेड ही होने वाला है। तो इसका भी आंसर ए झा है, क्योंकि उनको ही झारपात के उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए ऐसा है कि सारा क्वेश्चन ए झा जी से ही रिलेटेड होने जा रहा है, क्योंकि ये उन्हीं का सेशन है। लेकिन ये एमसीक्यू अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब यही क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन यही क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग वहाँ पे सही आंसर में टिक करके आइएगा और नंबर लाइएगा और रिजल्ट बनाइएगा। समझ रहे हैं, बेसिकली इसी का तैयारी यहाँ पे कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए झा जी सही जन्म बचर की है के। तो यहाँ हम लोग का जवाब देना है उनका सही जन्म बचर क्या है। तो हमको लगता है सबको पता ही होगा, फिर भी एमसीक्यू है तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। ए झा जी सही जन्म बचर है 20 जून 1939। सॉरी, 20 जून 1939 से ए झा जी का सही जन्म बचर। अब आप लोग बताइए 25 दिसंबर 1920 किन का है। 25 दिसंबर 1920 पानूरी जी का है, ठीक है। और आप लोग बताइए 13 जनवरी 1939 किसका है। सॉरी, 13 जनवरी 1949 किसका है। तो 13 जनवरी 1949 आप लोग जानते होंगे शिवनाथ प्रमाणिक जी का है। ठीक है, सिलेबस में इनको भी पढ़ना है तो इनका भी आप याद रखिए, बेहतर होगा। धीरे धीरे उनका एमसीक्यू जब आएगा तो उस पर भी देखेंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन में अगर इस तरह का ऑप्शन दे जो कि आपको सारा ऑप्शन देखिए सुना हुआ और सारा ऑप्शन आपको पढ़ना है। जैसे आपको 15 अप्रैल 1943 है, ये भी आपको विश्वनाथ दशौंधी राज जी का डेट ऑफ बर्थ है। ये चारों आपको सिलेबस में पढ़ना है, ये चारों आप पढ़ के जाइएगा, और जब आपको ऑप्शन में चारों दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करते करते हम लोग समझ जाएंगे कौन सा किनका डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था ए झा जी सही जन्म बचर की है के, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 20 जून 1939। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झा जी मृत्यु बचर, मतलब हम लोग तो देख लिए डेट ऑफ बर्थ क्या था। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, तो उसका भी हमारे पास जवाब है 29 सितंबर 2013। आप लोग को जवाब पता ही होगा, 29 सितंबर 2013। सितंबर को यहाँ हम लोग सितंबर को ही 09 के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते ही होंगे। और सारा ऑप्शन 2013 वाला ही लिए हैं, और सारे ऑप्शन में डेट 29 ही लिए हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि एमसीक्यू का फॉर्मेट हमारे जॉब प्राप्ति के लिए सबसे आसान फॉर्मेट है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है और चारों का चारा ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक ही सही जवाब है। सोचिए कितना आसान होने वाला है आपके लिए। वो आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो आपको आंसर भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बस सही आंसर को टिक करके आना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाना होगा। वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा मन लगा के कीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए झा जी बापे का नाम हके। मतलब ए झा जी का पिताजी का नाम क्या था, बताइए क्या था। नारायण झा, अजय कुमार झा, लक्ष्मी नारायण झा या विष्णु नारायण झा। तो हम लोग सब जानते हैं उनके पिताजी का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण झा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सारा एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, एकदम डरना नहीं। इस वीडियो तक आप लोग आए हैं यानी आप लोग प्रयास कर रहे हैं सीखने का। ठीक है, तो आपका रिजल्ट बनेगा, ज़रूर बनेगा। अपने आप पर और हम पर भरोसा बनाए रखिए। अब अगला क्वेश्चन है, अजीत कुमार झा जी मायक नाम की हके।
मतलब है अजीत कुमार झा जी के माँ का नाम क्या था, उनके माँ का नाम क्या था बताइए, कुसुम बाला देवी या लक्ष्मी देवी या मूर्ति झा या शांति देवी। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो आप लोग देखे हैं, पढ़े होंगे, जो उनको पता होगा कुसुम बाला जी है उनके माँ का नाम। और जो नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए हम हिंदी में भी बोल दे रहे हैं कि उनकी माता जी का नाम कुसुम बाला देवी था। और क्वेश्चन भले ही खोरठा में लिखा गया है, चूँकि लिपि देवनागरी ही है और हम बोल भी दे रहे हैं हिंदी में, तो जो नए छात्र हैं जिनको खोरठा से कोई वास्ता नहीं हो उनको भी समझने में आसानी रहेगी। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। झा जी गाँव एक नाम की हके, ठीक है, इसका जवाब दीजिए। झा जी का गांव का नाम क्या था बताइए। चलिए हम बता दे रहे हैं, झा जी का गांव का नाम था चंडीपुर बोकारो। चंडीपुर बोकारो था झा जी का गांव का नाम। अब आप लोग बताइए कि बरवा अड्डा कल्याणपुर किनका गांव का नाम है, बरमसिया धनबाद किनका गांव का नाम है, भटमुन्ना कतराजगढ़ किनके गांव का नाम है। चलिए बरवा अड्डा का हम बता देते हैं आपको, पानूरी जी हैं। भटमुन्ना कतराजगढ़ का हम बता दे रहे हैं आपको, विश्वनाथ सोंधी राज जी हैं। आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि बरमसिया धनबाद के कौन थे, ठीक है। अब है खोठा काठेक पैदे खड़ी केकर रचना हके। देखिए खोठा काठेक पैदे खड़ी किनकी रचना है। एमसीक्यू किनका चल रहा है, ए के झा जी का। याद किनका रखना है, ए के झा जी का। और ए के झा जी से हम देखें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आए हैं, बाकी लोगों से भी आते हैं। और अगर ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन है इनके बारे में निबंध पढ़ना, तो भैया ये क्वेश्चन तो आप याद रखिए ही रखिए, ठीक है। कोठा काठे पैदे खड़ी, अब ये क्या है इसका देखिए, आप बहुत जगह देखिएगा एक्सप्लेनेशन है। कोठा का काठे पैदे खड़ी, इसका मतलब है काठ मतलब हो गया आपका 40 पहला, समझे। काठ मतलब होता है 40 पहला, ठीक है। और खड़ी हो गया उसका आधा, मतलब अगर खोरठा अगर टोटल हम बोलेंगे 40 पहला में है तो उसका फायदे खड़ी जो है उसका आधा पहला है, यानी 20 पहला है, ठीक है। चलिए आप इसका टाइटल में उलझने से उतना नहीं होगा। ये अनाज मापने में पहला का प्रयोग करते हैं हम लोग, झारखंडी खोरठा भाषी लोग जानते हैं इसको। और जो लोग नहीं जानते बस इतना दिमाग में रखिए कि अगर पूछा जाता है खोटा काठे पैदे खड़ी किनकी रचना है या केकर रचना है के, तो आंसर आपको ए के झा जी करना है। और इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे खोटा काटे पायदेक खड़ी है, उसमें पायदेक ना रह के गदेक हो सकता है। जैसे होता है ना गद्य खंड पद खंड, ये हो गया पद खंड एक, और एक हो गया गद्य खंड। तो गद्य खंड हो या पद खंड हो, दोनों इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शहीद सरगट के का रचना है। शहीद सरगट है क्या चीज़, शहीद सरगट देखिए ए के झा जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, समझे। शहीद सरगट जो है ए के झा जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत चर्चित उपन्यास है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेका मेकी ना मेट माट के लिखवैया लागत, मतलब मेका मेकी ना मेट माट जो है उनका रचनाकार कौन है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए मेका मेकी ना मेट माट क्या है, ये नाटक, समझे, ये है नाटक। और इनके लिखवैया कौन है, ए के झा जी। तो कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे शहीद सरगट, मेका मेकी ना मेट माट, खोटा काठे पैदेक खड़ी, ठीक है, खोटा काठे गैदेक खड़ी, ये सब आपको अभी तक अब देखने को मिला है। इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ आता जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये सब नाम याद रखना है। मेका मेकी ना मेट माट ए के झा जी के द्वारा लिखा गया रचना है, ठीक है। और एक मिनट, मेका मेकी ना मेट माट है क्या चीज़, कमेंट करके बताइए। मेका मेकी ना मेट माट क्या है, पता है ना आप लोग को। मेका मेकी ना मेट माट नाटक है, अभी तो आप लोग को बताए। चलिए अगला क्या है, समाजिक सरजूत निशन केकर काव्य रचना लागत, मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन में ही दे दिए कि ये क्या है, समाजिक सरजूत निशन क्या है, काव्य रचना है। काव्य रचना किनका है, ए के झा जी का है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है। समाजिक सरजूत निशन काव्य रचना है, ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये खंड काव्य रचना है, ठीक है। इसमें आपका 7 खंड में काव्य है, जिसमें प्रत्येक खंड में समाज से जुड़ा समस्या को दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आपका धर्म से लेकर धर्म का जैसे विसंगति है, सामाजिक विसंगति है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान है, ये सब इसका विषय वस्तु है। यही है आपका समाजिक सरजूत निशन, जो कि एक खंड काव्य रचना है। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। और इसके रचनाकार का अगर नाम पूछा जाए तो ए के झा
में टिक करना है। और अगर पूछ दिया जाए ये किस प्रकार का रचना है, तो ये किस प्रकार का रचना है, ये एक खंड काव्य रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम वैज्ञानिक नाम के जानल जाहे। मौसम वैज्ञानिक, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, झारपात हो गया, मौसम विज्ञानी हो गया। ठीक है, के झा जी का पूरा नाम क्या है, इनका गांव का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके माताजी का नाम क्या है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका मृत्यु कब हुआ था, ये सब ए के झा जी से रिलेटेड बहुत ही बेसिक और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आपको देखने के लिए हर MCQ के प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक किनको बोला जाता था, ए के झा जी को बोला जाता था, अजीत कुमार झा जी को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, धरा गगन सिद्धांत के देलहत। धरा गगन सिद्धांत था जो, वो हमारे ए के झा जी दिए थे। ठीक है, ए के झा जी हमारे मौसम विज्ञानी थे, तो धरा गगन सिद्धांत भी इन्होंने दे डाला। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये सब आपको ऐसा ना बेसिक क्वेश्चन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और आप अगर इस क्वेश्चन में भी पीछे छूट रहे हैं बाकी लोगों से, तो समझिए आप कंपटीशन में कितना पीछे छूट जाइएगा। ठीक है, आप इस वीडियो में क्लिक किए मतलब आप सीखने को लेके उत्साहित हैं, तो सीखने को लेके उत्साहित हैं तो सीखते भी जाना है, प्रैक्टिस भी करते जाना है। वो लेट के पैर में पैर चढ़ा के अगर आप सोचिएगा कि हम पढ़ेंगे और हमको याद रह जाएगा, तो उसमें मज़ा नहीं है दोस्तों। आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, लिखते जाइए ना, MCQ प्रैक्टिस करते जाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र नाथ गोस्वामी केकरा कहले हथिन, खोटा घरेक मुंदी खूंटा। तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जो थे, ये भी एक खोटा के बड़े विद्वान थे। इन्होंने किनको कहा था, खोटा घरेक मुंदी खूंटा। ये तो इन्होंने ए के झा जी के बारे में महेंद्र नाथ गोस्वामी जी ने कहा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि पूछा जा सकता है ना कि किसने कहा था खोटा घरेक मुंदी खूंटा। तो अगर ए के झा जी को अगर क्वेश्चन को घुमा के कह देगा कि ए के झा जी को खोटा घरेक मुंदी खोटा किन्होंने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए वो कहने वाले महेंद्र नाथ गोस्वामी थे। और अगर क्वेश्चन ऐसे सिंपल दे दिया, महेंद्र नाथ गोस्वामी केकरा कहले हथिन खोटा घरेक मुंदी खोटा, तो आपको ए के झा जी जवाब है ये भी पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि महेंद्र नाथ गोस्वामी ने ए के झा जी को खोटा घरेक मुंदी खोटा कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोटा सहित सदानिक व्याकरण के रचनाकार के लागत। ये देखिए ए के झा जी के द्वारा रचित पहला खोटा का व्याकरण इसको किताब माना जाता है। ठीक है, खोटा भाषा में माना जाता है कि पहला व्याकरण किताब का रचनाकार अगर कोई है तो ए के झा जी हैं, और यही खोटा सहित सदानिक व्याकरण नाम से उन्होंने रचना करी थी, जिसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, इस व्याकरण बुक का नाम लेके पूछ देता है लिखवैया कौन है, तो ए के झा जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक है, बड़का बुजुर्ग बिरसा केकर लिखल जीवनी लागे। अब तो सबसे पहले समझिए, बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है, बिरसा जी के ऊपर हमारे लुलान के नेता जो थे, हमारे भगवान बिरसा जो थे, उनके जीवनी लिखे थे ए के झा जी। ठीक है, तो ए के झा जी बिरसा भगवान के ऊपर जो जीवनी लिखे थे, उन्हीं का नाम था बड़का बुजुर्ग बिरसा। और उसी से रिलेटेड सवाल आपको पूछा जा सकता है कि बड़का बुजुर्ग बिरसा केकर लिखल जीवनी लागे, तो ए के झा जी, या तो ये पूछ देगा क्वेश्चन घुमा के कि ए के झा जी ने भगवान बिरसा के ऊपर जीवनी लिखा, उनका क्या नाम है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, आपको फैक्ट पता है, MCQ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, आपके लिए समस्या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है, पूटी और पालू केकर लिखल शब्द चित्र लागे। ठीक है, ये है पूटी और पालू, ये है शब्द चित्र। ये आपका पिछला सिलेबस में पढ़ने को था शब्द चित्र में, तो ए के झा सही जवाब है। आप लोग तो इधर उधर से, मतलब जहाँ से भी, कोई बुक से, तो कोई पेड कोर्स से, कोई वीडियो कोर्स से, हर कोई तो खोटा पढ़ ही रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा शब्द चित्र क्या होता है। ठीक है, खोरठा में शब्द चित्र क्या होता है। ठीक है, और ये कौन से किताब में छपा हुआ था। चलिए कौन से किताब में छपा हुआ था हम बता दे रहे हैं। खोरठा गणित पढ़ित संग्रह किताब में ये छपा हुआ था। अब आपको बताना है कमेंट में, आप जहाँ से भी पढ़ के, आप जहाँ से वीडियो कोर्स लिए हैं, पेड कोर्स लिए हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आप हमको बताइए शब्द चित्र किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के झा जी का नाम कौन पत्रिका संपादन में देखल जा पाड़े। ए के झा जी का नाम कौन से पत्रिका के संपादन में देखा जा सकता है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तितकी। तो
तितकी में ही देखा जा सकता है। तितकी का पहला संपादन कौन किए थे? विश्वनाथ सुंदीराज जी। तो उसमें आगे जा कर के ए.के. झा जी भी उसका संपादन में जुड़ते हैं। तो तितकी के संपादन में ही ए.के. झा जी का नाम देखा जा सकता है। अब आप लोग बताइए, मातृभाषा के संपादन में किन का नाम देखा जा सकता है? खोरठा के संपादन में किन का नाम देखा जा सकता है? लुआठी के संपादन में किन का नाम देखा जा सकता है? तो देखिए, मातृभाषा और खोरठा जो है इनमें आप पानूरी जी का नाम है, ठीक है। पानूरी जी का नाम जुड़ा हुआ उनके संपादन से। और लुआठी जो है, लुआठी में आपको देखने को मिल जाएंगे गिरिधर गोस्वामी, जिनको कि आकाश खूंटी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आकाश खूंटी, ठीक है। हो सकता है हम जो लिख रहे हैं वो आपको देखने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन आवाज़ तो सबको आ रहा है ना। तो लुआठी के संपादन में गिरिधर गोस्वामी, जिनको आकाश खूंटी नाम से भी जाना जाता है, उनको देख सकते हैं। मातृभाषा और खोरठा से सवाल आए तो पानूरी जी का संबंध है, और तितकी से हमारे ए.के. झा जी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता पुराण केकर लिखल लागे, ठीक है। एक कविता पुराण रचना है, वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, समझे। कविता पुराण उनका एक बाल साहित्य है, ठीक है। वो चूँकि इधर हम लोग का कोठा में बाल साहित्य उतना प्रचलन में नहीं था, तो इन्होंने लिख दिए। वो बच्चा का भाषा के माध्यम से ही बच्चा का समस्या के तरफ समाज को आकर्षित करते हैं, ठीक है। नहीं होता है जैसे कि छोटी छोटी मुंह से बड़ी बड़ी बात शक्तिमान का आता था, छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें। उसी तरह से जाति भेद, लड़का लड़की, दहेज प्रथा, सामाजिक विसंगति, ठीक है, इस तरह का बात को बच्चों के माध्यम से बच्चों की भाषा में लिख करके अंधविश्वास के बारे में बताए थे। वही है कविता पुराण में, ठीक है, ए.के. झा जी ने लिखा था। ये हमारा हो गया इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, यही था कविता पुराण, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ और हम बताना चाहेंगे। जैसे कि बहुत जगह आप लोग जब MCQ देखते होंगे तो आप लोग ये भी देखते होंगे उनका शिक्षा दीक्षा के बारे में बहुत लोग बात करते होंगे, ठीक है, कि शिक्षा उनकी कहाँ से हुई। तो मैट्रिक की शिक्षा उनके पेटरवार हाई स्कूल से हुई थी, ठीक है। ग्रेजुएशन कहाँ किए थे? साइंस में किए थे ग्रेजुएशन, संत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से, ठीक है। और जहाँ तक उनका नौकरी का बात हो, ठीक है, तो वो पहले तो शिक्षक थे, ठीक है। आपको मतलब पतरातू में एक स्कूल है, रेल श्रमिक उच्च विद्यालय पतरातू में है, वहाँ पे वो विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करते थे। और फिर बाद में आपका वहीं पतरातू में ही थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में काम करते थे 1975 से 1999 तक। फिर वहीं से वो रिटायर हो गए। सॉरी। सम्मान के रूप में भी ए.के. झा जी को बहुत सारा सम्मान मिला है, जैसे शताब्दी रत्न, राष्ट्रभाषा, मौसमविद, नौ रंग सम्मान, ज्योतिष विदु सम्मान, सपूत सम्मान, यहाँ तक कि श्रीनिवास पानूरी सम्मान भी मिला है, ठीक है। उनको डॉक्टरेट का मानद उपाधि भी मिला है, उनको खोटा रत्न भी मिला है, खोटा अखरा रत्न भी मिला है, कवि व्यक्ति सम्मान भी मिला है, ठीक है। इस तरह का बहुत सा सम्मान है। बाकी आप लोग जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आपको बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन जो सब लोगों को पता है वो आपको ही पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में किसी से पीछे ना छूट जाएं। समझ रहे हैं बात को। और खोटा का हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, खोटा का सिलेबस चूँकि इतना बड़ा है कि अगर वो पूरा अंदर घुस घुस के सवाल पूछेगा तो कैसे ही पूछ पाएगा, बताइए। उसको थोड़ा हर पहलू को ना छूना है। आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा हमारा खोटा का सिलेबस है। आप लोग अगर सिलेबस देखे होंगे तो खोटा भाषा का व्याकरण पढ़ना है हम लोग को, पद्य साहित्य पढ़ना है हम लोग को, गद्य साहित्य पढ़ना है हम लोग को, उसमें साथ हमारे साहित्यकार का व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, साहित्यिक निबंध पढ़ना है, शिष्ट कहानी पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है, शिष्ट गीत पढ़ना है, ठीक है, पद्य संग्रह पढ़ना है, खोटा भाषा का लोकगीत पढ़ना है। सारा व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, काल, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य, विपरीतार्थक शब्द, उनार्थक शब्द, आपको सब कुछ पढ़ना है। इतना सब चीज़ में पूरा डीप घुस करके अगर आप इतना कम समय में पढ़ने जाइएगा तो फंस जाइएगा। बेसिक सबको जो पता है वो सवाल आपको ही पता होना चाहिए, और थोड़ा अटपटा सवाल वो भी हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल में जितना भी आपका वो सब ग्रुप है
स्टडी ग्रुप से उसमें आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल बहुत नया है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए जो जो सवाल पूछे हैं वो सब चित्र जैसे आपसे पूछे थे, और एक पूछे थे डेट ऑफ बर्थ किनका है, वो सब सवाल का आप जवाब दे दीजिए कमेंट पे। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।